नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी आप सभी को पता है कि हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें आप सभी को बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग इन दोनों को मिला करके आपको 50 क्वेश्चन एलपी सीबीटी 2 में पूछे जाने हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात की जाए तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कवर कर लिया है कंप्लीट, लाइंस चैप्टर कंप्लीट, आपके सवाल बन रहे हैं, आपके फीडबैक से पता चल रहा है। दूसरी बात, हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्रोजेक्शन एंड व्यू। ये आज हम लोग प्रोजेक्शन एंड व्यू के सेकंड क्लास में पहुंच चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। अब एक बात ये कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और लाइन चैप्टर का वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, इस चैनल पे नहीं दिख रहा होगा। मैंने ऑलरेडी इसको बहुत पहले कवर करवा रखा है। तो आप हमारे चैनल को अगर देखे हैं, मैंने बहुत बार बताई भी है वीडियो में, फोकस स्टडी विद अभी ऑलरेडी हम लोगों का ये अपना एक चैनल है जहां पे पहले हमने रेलवे की चीजें करवाई थी। बहुत पहले की भी बातें नहीं है, जस्ट 6-7 महीने पहले की ये बातें। तो आपको इस वीडियो की कंप्लीट प्लेलिस्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की और लाइंस की 17-18 क्लास मैंने लिया है, कंप्लीट है। 100 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी कंप्लीट, मतलब इससे बाहर आपका ये 2 चैप्टर अब जाएगा नहीं। तो अब इसको मैं फिर से करवाने से अच्छा है कि अभी समय भी कम लगेगा आपको, प्रोजेक्शन एंड व्यू कर लेंगे। अभी इसका मैं और प्रैक्टिस करवा दूंगा, ज्यादा बेस्ट होगा। इससे बढ़िया कंटेंट और कंसेप्ट यकीन मानिए, देखिए मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं भाई, ये सारी चीजें आपके आंखों के सामने। और ये भी बात है कि भाई मिलियन सब्सक्राइबर, लाखों में व्यू जाने वाले चैनल को छोड़कर यहां रुकना। अब आपके पास दिख रहा है भाई 600 सब्सक्राइबर, 300-400 व्यू। भाई देखिए, चीजों को हमने खुद एनालिसिस किया है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, उसकी प्रेशर को हैंडल किया है, सिलेबस को कंप्लीट किया है और कंप्लीट करने के साथ पढ़ाया भी है। पीटी क्वालिफाइड, मेंस क्वालिफाइड यानी सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्वालिफाइड, साइको क्वालिफाइड, तीनों का रिजल्ट आप देख सकते हैं इस चैनल पे, फोकस स्टडी विद। और अभी मैं बहुत जल्द इस चैनल पे भी दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा इसलिए नहीं कि मैंने क्वालिफाइड किया, मैं इसलिए दिखाऊंगा कि आपको ट्रेड पेपर कैसे क्वालिफाइड करना है। मेरा ट्रेड फीटर था। साइको आपको कैसे तैयार करना है 5 टेस्ट में। लोग यूट्यूब पे बोलेंगे 23, 24, 25, यार यकीन मानिए 20 से 21 बेस्ट स्कोर होता है। अब ये 20 से 21, 23, 24 ये क्या बोल रहा हूं, आपको सारी चीजें समझाऊंगा मैं। लेकिन हाँ, बात है 0.5 से हमारा रिजल्ट रुका मेरिट में। आईटीआई की डिग्री थी नहीं, इसलिए टेक्नीशियन में हमारा सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं हुआ। तो ये एक्सपीरियंस आपको यहाँ 600 सब्सक्राइबर जो हमने बहुत जल्द जोड़ा है, ये आप खुद फील कर पाएंगे कंटेंट को देखेंगे। तो आपका सपोर्ट बस ये है कि दोस्तों तक इसको आप शेयर करिए। और जब आप इस चैनल को देखेंगे तो खुद भी लगेगा वाकई कंटेंट, 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। झारखंड स्पेसिफिक अब इसे कर दिया गया, ये रेलवे स्पेसिफिक कर दिया गया चैनल को। अब आइए भाई, ये हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस में। आप सभी को पता है कि बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जिसमें हमने इन्वायरमेंट आपका फिनिश कर दिया है, टेंशन फ्री है। अब आप इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आप बना लेंगे। इसमें मैं एक कुछ वीडियो अभी और दूंगा आपको, मास्टर वीडियो होगी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कवर होंगे। इसमें हमने 9 क्लास लिए हैं, अभी 9 से 10 क्लास अभी और आने वाले हैं। और सारा थ्योरी के साथ, कंसेप्ट के साथ, कंटेंट के साथ, प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ हर एक टॉपिक वाइज चीजें खत्म हो रही है। ओम्स लॉ तक हमने फिनिश कर दिया है, प्रैक्टिस भी करवा दिया। अब बिना देर किए हुए चलिए हम लोग आते हैं देखिए, नोट्स के लिए भी परेशान है तो अभी देखिए प्रोजेक्शन एंड व्यू का पूरा नोट्स अभी रेडी नहीं हुआ। और नोट्स भी ऐसे रेडी कर रहे हैं ना कि आपको पढ़ने के बाद आपको हर एक चीज समझ में आ सके। अब बात ये भी करते हैं ये चैप्टर की हम लोग मेनली, अब हम लोग आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। लेकिन एक बात है ये कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, कंप्लीट प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, इसकी भी पूरी लिंक मिल जाएगी। और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आप लोग जो कह रहे 2 वीडियो डेली डालने, आपका अगर एक बार अच्छा सपोर्ट मिले तो मैं 2 वीडियो आराम से आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, यकीन मानिएगा। चलिए देखिए भाई, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, प्रोजेक्शन एंड व्यू, यकीन मानिए जो आपका ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है प्रोजेक्शन एंड व्यू, देखिए मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, बीटेक क्वालिफाइड है, 2015 बैच का हूं मैं। तो ये प्रोजेक्शन एंड व्यू जो चैप्टर है आपका ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर की जाए तो आत्मा है ये। और ये चैप्टर आपको टफ भी लग सकता है या सबसे आसान भी लग सकता है। टफ क्यों लगेगा? क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट ड्राइंग बेस्ड है या फिर विजुअलाइजेशन आपकी कितनी अच्छी है। इजी क्यों है ये? क्योंकि अगर आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है तो आपको इसमें कोई भी एक सिंगल लाइन याद नहीं करना है। अब आप कहेंगे सर इतनी लाइनें आपने लिख रखी है। भाई देखिए, ये एक एक लाइनें ना आपको कहीं में किताबें में इस प्रकार से मैंने नहीं लिखा, ये खुद से मैंने जो चीजें आपको डायग्राम बोल रही है वो डायग्राम की बातें मैंने यहाँ लिखते चली गई है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए
यहाँ जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना, ये डायग्राम में लिखी गई बात है, तो इसमें याद करने की कोई चीजें रहेगी नहीं आपको। आप जब चाहे तब आप खुद से इस प्रकार से चीजों को लिख पाएंगे। तो अब ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर हो जाए इस चैप्टर पे तो ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखिए चीजों को स्टार्ट करते उससे पहले मैं कल की चीजें भी आपको रिकॉल कराऊंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पहला क्लास जो हम लोगों ने किया है, ठीक है, जो पहला क्लास हम लोगों ने किया और आज जो हम लोग दूसरा क्लास कर रहे हैं, कल जो हम लोग तीसरा क्लास करेंगे, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास होगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इसके बिना अधूरा है और इसके बिना अधूरा है। यानी पहला क्लास अगर नहीं है आपका और आज दूसरा क्लास, तो यकीन मानिए मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे होता है ना कि एक बच्चे को अब साइकिल चलाने के लिए आप रोड में उतार रहे हैं, तो आपका प्रोजेक्शन एंड व्यू चैप्टर आपका तब अच्छा होगा जब आप इस सेकेंड क्लास की पूरी कंसेप्ट को माइंड में घुमा रहे होंगे, तो ही फील कर पा रहे होंगे, तो ही पैरेलल लाइंस क्या होता है, कहां पे जाकर के लाइंस कन्वर्ज कर रही है, ये सारी चीजें अगर आपको फील कर पा रहे होंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत मजा देगा। चलिए बिना देर के चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन, अभी क्लासिफिकेशन से पहले हम लोग बातें यहाँ पे कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने कवर किया है। नहीं, क्योंकि कई बहुत सारे ऐसे पुराने स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई देखिए हम लोगों को क्या है, सबसे पहले हमें पता करना है कि प्रोजेक्शन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है कितने पार्ट में किया गया है और क्या क्या चीजें हमें इसमें पढ़नी है अब, ठीक है, पहले उसको समझते हैं। तो देखिए प्रोजेक्शन का जो हमने क्लासिफिकेशन किया है दो भाग में, एक है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये सारी बातें आपको कंटेंट में लिखी गई है, और एक है आपका पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये तीसरा क्लास से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस क्लास का बेस आज आपका बनेगा। और आज का क्लास और पहले के क्लास में बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आईटीआई लेवल पे अगर आप सेल का एग्जाम दिए होंगे, भेल का एग्जाम दिए होंगे, तो यहाँ पे एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर, नॉट रेलवे एनटीपीसी, वहां पे जो आईटीआई लेवल की जो वैकेंसी होती है ना, यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो वो सारा मैंने करवा दिया और आज आपका कराऊंगा। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग दो प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। देखिए इसमें 4 प्रोजेक्शन होगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो सेकेंड एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्यों नहीं पढ़नी है वो भी हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो मेनली हमें पढ़ना है ये पढ़ना है जो आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, इसका क्लासिफिकेशन एक हो गया आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आपने देख लिया, और एक है इसका क्लासिफिकेशन पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को हम लोग फिर 3 कैटेगरी में बांटेंगे, एक होगा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब आप परेशान होंगे कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे, त्रियक प्रक्षेप, ठीक है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को हिंदी में कहते हैं परिपेक्षीय प्रक्षेप। ये सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को केवल ज्वाइन कर लीजिएगा। और तीसरा प्रोजेक्शन है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। शायद आपने कई किताबों में भी ये नहीं मिला होगा आपको, जो अभी पब्लिकेशन में किताबें छप रही है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, लेकिन आपको मिलेगा क्या, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन देखने को। तो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ही एक पार्ट है, और ये एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपका पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का एक पार्ट है। तो इसमें हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन और ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन देखेंगे। तो ये है हमारा सिलेबस प्रोजेक्शन एंड व्यू का, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आगे देखेंगे, लेकिन देखिए ये जो बातें मैंने बोली यहाँ पे सारी चीजें लिख दी गई है, इसलिए परेशान नहीं होना है। अब आइए पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार फटाफट चीजों को रिवाइज करते चलते हैं। एकदम 10 मिनट का समय दीजिएगा, चीजों को रिवाइज कर लेंगे। देखिए नोट्स में और कल की क्लासेस में बहुत अंतर मिलेगी। आज में क्लास में जो नोट्स लिखा बहुत विस्तार से लिखा, चीजें बच्चे पढ़ पाए, समझ सके। 3D का मतलब पहले क्या होता है, 3 डायमेंशन जिसमें 3 विमाएं होगी। अब देखिए यहाँ बहुत ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि कल ऑलरेडी 50 मिनट की क्लास में मैंने समझाई है। तो 3 डायमेंशन यानी कि 3D में एक्स वाई जेड, यानी कि 3 डायरेक्शन को हम एक प्लेन पे जब दिखा पा रहे होंगे तो उसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल व्यू। यानी कि आपके पास जो एक प्लेन है, इसमें आप एक्स डायरेक्शन को भी दिखा रहे हैं, वाई डायरेक्शन को भी दिखा रहे हैं, जेड डायरेक्शन को भी दिखा रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या, 3D व्यू। लेकिन जैसे आप यहाँ पे इस फिगर को आप जब देखेंगे तो ये आपका एक 3D व्यू का फिगर है, जिसको कि आप यहाँ पे एक्स डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं, वाई डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं और जेड डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़िए। अब हम लोग देन 2D व्यू की बात की जाए तो इसमें हम लोग 2 डायमेंशन की बात करते हैं, यानी कि 2 विमाएं को हम लोग एक प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अब ये अगर एक प्लेन है तो इसमें एक्स डायरेक्शन आप दिखा रहे हैं और वाई डायरेक्शन दिखा रहे हैं। इसमें आपको एक्स डायरेक्शन दिख रहा है, वाई डायरेक्शन दिख रहा। अब इस प्लेन में भी अगर देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन को दिखाया गया। तो ये हो गया आपका 2D फिगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग, अब ये प्रोजेक्शन का मतलब पहले समझिए कि जैसे प्रोजेक्शन मतलब कुछ नहीं, परछाई है एक तरह से, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है, यानी आप देख रहे हैं और इधर से आपकी लाइट आ रही है, ठीक है।
तो लाइट आ रही है तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी ये क्या बन गई है, इसकी परछाई बनते हुए आपको दिख रही है। तो अब डिपेंड करता है कि आप देख क्या रहे हैं। आपकी जो आंखें हैं, ये जो आपकी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर ये वाला पार्ट जो आपको मैं दिखाया हूं ग्रीन कलर से, इस ऑब्जेक्ट का बस ये पार्ट दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका प्रक्षेप यानी कि जो आपका परछाई बनेगी वो भी आपका यही पार्ट आपको बनते हुए दिखेगा प्लेन पे, ठीक है। अब ये जो आपका प्लेन होता है इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप तल। अब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन वो कहते हैं जहां पे परछाई बनती है यानी कि जहां पे प्रक्षेप बनता है ऑब्जेक्ट का। ये सारी चीजें आपको कल बता रखा मैंने, जैसे यहां मैंने दिखाया है ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टर, ये हो गया प्रकाश की किरणें। आप इसे प्रोजेक्शन लाइन भी कहते हैं क्योंकि यही लाइन के द्वारा क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें से आपकी क्या बन रही है भाई, प्रक्षेपण हो रहा है, यानी कि प्रक्षेप बनना, परछाई बन रही है प्रकाश की किरणें, और यहां से आप देख रहे हैं। ये सब क्लियर है। प्रोजेक्शन की डेफिनेशन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। अब बात करते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू के बारे में। तो हमने आपको आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में क्या बतलाया था, तो एक मिनट, हमने क्या बतलाया था भाई, यहाँ पे कंटेंट में क्या लिखा गया है, चलिए देखते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में बताया गया है कि जो आपका 3D व्यू होता है, जो 3D व्यू को जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम आइसोमेट्रिक व्यू भी कहते हैं। इट मींस अगर 3D व्यू की बात की जाए तो 3D व्यू को हम कितने फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको मैंने अभी भी बताया, कल तो बहुत अच्छे से बताया था कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन तीनों को एक ही प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी 3D व्यू के लिए हमें केवल एक फिगर ही बनानी पड़ती है। ये सब क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू की बात करें तो ऑर्थोग्राफिक व्यू हमने ये कहा कि जो डायग्राम को या फिर जो भी आप ड्राइंग कर रहे होंगे अगर आप उसको 2D व्यू में दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थोग्राफिक व्यू। क्लियर। अब ये ऑर्थोग्राफिक व्यू में अगर 2D में बन रहा है यानी कि दो डायरेक्शन को आप दिखा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, एक प्लेन पे, उसके बाद आप एक प्लेन और बनाएंगे वाई और जेड को दिखाने के लिए, और एक बनाएंगे आप जेड और एक्स को दिखाने के लिए, यानी कि इसमें 3 फिगर बनते हैं। और 3 फिगर को आप 3 तरीके से देखते हैं, जैसे कि हो गया आपका एक साइड व्यू, एक फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, क्योंकि प्रोजेक्शन एंड व्यू का चैप्टर का नाम ही है। तो प्रोजेक्शन एंड व्यू, प्रोजेक्शन एंड व्यू, तो आप जो व्यू है आपका जो देखने का तरीका है, साइड से है या फ्रंट से है या टॉप से है, ये डिपेंड करता है कि आपका देखने का तरीका, और इस देखने के तरीका पे ही डिपेंड करेगा उसकी प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट की, यानी ऑब्जेक्ट की परछाई कैसे बनेगी। आप जिस तरीके से देखेंगे वैसी परछाई बनती है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप तल पे। अब आपको मैंने बताया कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है इसमें कौन सा यूज होता है, तो ऑर्थोग्राफिक व्यू का ही यूज किया जाता है। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, जो बातें मैंने, अब देखिए ये सब मैंने कल बहुत डिटेल बताया। हॉरिजेंटल प्लेन क्या है, देखिए हॉरिजेंटल प्लेन मैंने आपको क्या बताया था कि द प्लेन विच इज पैरेलल टू द हॉरिजेंटल, और वर्टिकल प्लेन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल प्लेन। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन, क्या है, ये प्लेन के समान, क्षैतिज के समानांतर है, हॉरिजेंटल के समानांतर है। और अगर आप देखेंगे तो ये है आपका वर्टिकल प्लेन, जो क्या है 90 डिग्री हॉरिजेंटल प्लेन के। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज मैंने बताया था कि जो आपका एक्स एक्सिस है इसको आप हॉरिजेंटल प्लेन भी कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। एक्स एक्सिस को हॉरिजेंटल प्लेन क्यों कहते हैं, क्योंकि हॉरिजेंटल प्लेन किसके समानांतर है, हॉरिजेंटल के, एक्स एक्सिस के, इसीलिए। वाई एक्सिस क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस को वर्टिकल प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, और ये वर्टिकल प्लेन भी क्या होता है आपका, हॉरिजेंटल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन के बारे में, मैंने अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल के बारे में। ये क्या होता है, जो आपकी हॉरिजेंटल प्लेन है, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन, और आपकी जो वर्टिकल प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक आपका प्लेन बनाया जाएगा, उसे आप क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। यानी कि ये परपेंडिकुलर टू हॉरिजेंटल प्लेन भी होगा एंड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन भी होता है, यानी इस दोनों प्लेन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, वह तल जो क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों के लंबवत हो उसे हम अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल कहते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। फिर ग्राउंड लाइन के बारे में बताया कि जहां पे आपका हॉरिजेंटल प्लेन, देखिए ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन है, और अगर बात की जाए तो ये आपका वर्टिकल प्लेन है। तो ये वर्टिकल प्लेन कहाँ काट रही है, इसके अंदर काट करके, इस जैसे कि समझिए कि एक आपका पास ये पटरा है, ठीक है। अब इस पटरे को यहाँ पे आपने क्या किया, ग्रुप कर दिया, छेद कर दिया इतना सा। अब इसके अंदर आपने एक और पटरा इस प्रकार से घुसा दिया, ठीक है। तो ये अंदर आके घुस गया ना भाई ये। तो ये जो आपने छेद किया है, इसी छेद को या यहाँ पे जो लाइन आपने खींचा है, इन दोनों के जो मीटिंग पॉइंट को, हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन जहां कट रही है, उसे ही हम लोग ग्राउंड लाइन के नाम या फिर बेस लाइन का भी नाम देते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बताया था आपका
कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन जब एक दूसरे को काटेगी तो 4 क्वाड्रेंट बनेगा। एक हो गया ये आपका क्वाड्रेंट, एक दूसरा ये क्वाड्रेंट हो गया, तीसरा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल वगैरह से रिलेटेड हमने यहाँ पे जानकारी दी है। ठीक है, ये आपका व्यू मैंने बता दिया है कि ये आपका जो ये अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये क्या हो गया आपका, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और अंदर जो आप देखेंगे ये जेड एक्सिस देखेंगे, तो तीनों आपका एक ही प्लेन पे आ गया। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये फिगर कौन सा फिगर हो गया, 3D व्यू हो गया भाई। और अगर ये 3D व्यू हो गया यानी कि ये कौन सा व्यू हो गया, ऑर्थोग्राफिक व्यू या फिर आइसोमेट्रिक व्यू। तो चलिए अभी आपको मैंने बताया था आइसोमेट्रिक व्यू या ऑर्थोग्राफिक व्यू के बारे में। क्या बताया मैंने आपको कि जो आपकी आइसोमेट्रिक व्यू होती है, देखिए ऑर्थोग्राफिक व्यू जो होती है वो 2D व्यू होता है और आइसोमेट्रिक व्यू क्या होती है आपकी 3D व्यू होती है। तो ये क्या व्यू हो गया, आप इसको क्या बोलेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसको जब आप ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखेंगे यानी कि उसको 3 फिगर बनाएंगे। क्या, इसका ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये जो आप इसको देखेंगे इसको आप ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू, और यहां सामने से जो आप देख रहे होंगे ये आपका जो दिखेगा यहां से ये क्या हो गया आपका साइड व्यू। तो इसको जो आप प्रक्षेप यहां पे बना दिए, इसका आप प्रक्षेप ये बना दिए हैं और इसका आप ये यहां पे बना दिए। ठीक है, अब ये सब हमने कल बता दिया भाई, ये मैंने आपको नोट्स में अच्छे से बना के बस दिखा दिया है ताकि आप समझ पाए। मतलब यहां मैंने ये बताया था भाई, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो, कि जैसे कि एक बंदा यहां पे है खड़ा, पर्सन 1 यहां पे, मैंने बोला ना कि देखने के तरीके के ऊपर। तो ये पर्सन जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो क्या दिखेगा, केवल ये वाला ऑब्जेक्ट का ये वाला पार्ट दिखेगा, है ना, ये जो ग्रीन किया गया है आपको ये वाला पार्ट दिखेगा। तो इसका जो प्रक्षेप बनेगा, लाइट इधर से आएगा तो ये वाला प्रक्षेप इसको बनता हुआ दिखेगा, है ना, इस प्रकार से। ये आया इसका ये किनारा, ये आ गया ये किनारा, और एक किनारे से ये बन गया और एक किनारे से ये बन गया। ठीक है, तो ये बन गया इसका। लेकिन अब कोई दूसरा बंदा आया है जो देख रहा है, वो यहां से पर्सन 2 ये देख रहा है, तो इसको कौन सा पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो इसका जो प्रक्षेप बनेगा क्या, ये वाला बन गया, ये किनारे किनारे हम लोग मिलाते हैं, याद करिए कल की क्लास। तो ये आपको क्या बन गया, ये प्रक्षेप। तो ये किसके लिए, पर्सन 2 के लिए, जो यहां से व्यक्ति दिखेगा। अब कोई व्यक्ति अगर पर्सन 3 जो ऊपर से देख रहा है ये व्यक्ति, तो इसको कौन सा पोर्शन दिखेगा, तो भाई सिंपल सी बात है ये वाला पोर्शन दिखेगा, है ना। तो अगर ये वाला पोर्शन दिखेगा तो यहां से हम इसको एक लाइन ये खींचेंगे, इसके किनारे से लाइट आएगा, ये किनारा और ये किनारा। तो भाई ये बन गया आपका ये इसका प्रक्षेप ये ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्या बन गया आपका, ये आपका कौन सा व्यू हो गया, ये आपका टॉप व्यू हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका टॉप व्यू, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, और ये हो गया आपका ये हो गया आपका साइड व्यू। ठीक है, साइड व्यू ये हो गया, फ्रंट व्यू ये हो गया, टॉप व्यू ये हो गया। ये हमने कल कराया है, ये मैंने नोट्स में बना के आपको बस दिखाया। तो चलिए अब आप यहां तक चीजें क्लियर हो गया, मैंने रिवाइज करवा दिया। अब हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन और प्रोजेक्शन पे आएंगे। क्लासिफिकेशन और प्रोजेक्शन को पढ़ने से पहले हम लोगों को 2 प्रोजेक्शन को समझना होगा। एक है सेंट्रल प्रोजेक्शन और एक है आपका पैरेलल प्रोजेक्शन। अब इसको पहले यहां पे देखिए, सारा चीज यहां पे लिख दिया गया है, इसलिए यहां भी मैं जो भी चीजें बोलूंगा इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, नोट डाउन नहीं करना है। ठीक है, पहले समझना है कि सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अब एक बात यह भी कि अभी तक जो भी चीजें मैंने बताया, मैंने पढ़ाया कुछ भी नहीं, बस मैंने रिवीजन कराया। और इस रिवीजन के दौरान अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आएगी अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा। और अगर आपने पहला क्लास देखा तो हर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, और तब भी नहीं आ रही इट मीन आपने पहला क्लास सही से नहीं किया। चलिए सबसे पहले इस प्रोजेक्शन को समझने से पहले कुछ व्यवहारिक ज्ञान की बातें हम लोग करते हैं, ठीक है ना। समझिएगा, अब एक मैं आपके पास बल्ब लिया हूं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक बल्ब है, ठीक है सर। अब इससे जो लाइट निकलेगी, किस प्रकार से लाइट निकलेगी, मैं रेड लाइट ले रहा हूं यहाँ से, येलो नहीं दिखेगा, रेड ही ले रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए लाइट निकलता है, रूम में आएगा ना, इस प्रकार से फैलेगा लाइट। और भी अच्छे से इसको बनाते थोड़ा सा, चलिए देखिएगा, इस प्रकार से लाइट निकलेगी, रूम में फैलेगी ना यार, सिंपल सी बात है, बताइए फैलेगी लाइट इस प्रकार से। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सतर्क रह करके चीज़ों को समझना आपको, ठीक, क्या सतर्क रह करके समझना, देखिएगा ध्यान से। अब मैं आपको थोड़ा सा अब इसका डिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहा हूँ, ठीक है ना, इसका अब डिस्टेंस मैं थोड़ा सा इंक्रीज करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आपको समझनी है इस प्रोजेक्शन को पढ़ने के लिए, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ से एक निकलेगी इस प्रकार से, ये आया। चलिए अभी मैं आपको यहाँ तक की बातें करूँगा, यहाँ तक की बातें, ठीक है, यहाँ तक की बात, एक सर्टेन डिस्टेंस होगा। ये आपको देखिए, यहाँ मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ, ये बहुत कम दूरी है, समझ रहे हैं ना भाई, ये बहुत छोटी दूरी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली समझिए कि ये बहुत दूर, मतलब एक इतना दूरी है कि इसको हम लोग
मतलब प्रैक्टिकली व्यू या फिर प्रैक्टिकली हम उसे फील कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि ये 100 मीटर का डिस्टेंस होगा, 100 मीटर का ये डिस्टेंस है। तो 100 मीटर के डिस्टेंस में आपको क्या फील हो रही है कि अगर आप यहां से देख रहे होंगे, या यहां से अगर आप देखेंगे, या यहां से देखेंगे, या यहां से भी अगर आप देखेंगे, तो आपको ये फील होता हुआ मिलेगा कि लाइट जो है इस प्रकार से आ रही है ना, फील होगी इस प्रकार से आ रही है। मतलब क्या कि कोई एक पॉइंट से, यानी कि ये एक पॉइंट है, यानी इस बल्ब से, यानी कि माने कि एक केंद्र है, इस केंद्र से लाइट निकल रही है, जैसे सूर्य की किरणें निकल रही है? ऐसा फील हो रहा है। लेकिन जब आप ही, ये थोड़ा सा और लंबा इसे किया जाए, चलिए यहाँ हो गया। लेकिन जब आप, अब देखिएगा इसे थोड़ा सा और, मैं थोड़ा सा और बड़ा करूंगा, तभी आप इसको फील कर पाएंगे भाई, है ना? तब आप इसको क्या कर पाएंगे, इसको फील कर पाएंगे। देखिए समझिएगा, बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान मैं दे रहा हूं। लेकिन अब जो आप हैं यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है, यहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत लार्ज डिस्टेंस है। मतलब कि जो घर में आपकी जो बल्ब जल रही है, अब उस घर में बल्ब नहीं जल रही है, ठीक है, अब आप उस घर से कम 2-3 किलोमीटर दूर चले गए हैं। तब वहां से अब आप जब देख रहे हैं लाइट को, तो अब यहां से चीजों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहां से चीजों को देखिएगा। तो अब ये जो लाइट आपको जो दिखाई आई पड़ेगी ना यहाँ से, कि एक समानांतर लाइट आके दिखाई, ऐसा नहीं आपको फील होगा कि कहीं आकर के लाइट इस प्रकार से मिल रही है। बताइए, यहाँ पे अगर आप खड़े हैं, यहां पर अगर आप खड़े हैं, ठीक है, मैं येलो लाइट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, येलो से दिखा रहा हूं आपको, लाइट नहीं, ये आप हैं यहाँ पे। यहां से आप जब देख रहे हैं तो लाइट कैसे दिख रहा है, इस प्रकार से आते 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 दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या फील हो पा रहा है कि क्या लाइट इस प्रकार से आकर के एक जगह, एक बिंदु से मिल रही है? नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इसका जब डिस्टेंस आप देखेंगे तो ये मान के चलते हैं कि x मीटर है, और इसका भी डिस्टेंस आप नापेंगे तो ये भी आपको x मीटर मिलेगा। देखिए नहीं मिल रहा है, गैप एकदम समानांतर मिल रहा है, x मीटर मिल रहा है। आप यहाँ पे भी ले लीजिए तो ये भी। तो अगर आप अब यहाँ पे आपको ये क्या समझ में आया कि आपकी जो दूरी, अब देखिए इस फिगर को यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब आप कहाँ पर थे, मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ कि अभी आप यहाँ पे हैं 100 मीटर के डिस्टेंस में, ठीक है, ये बल्ब की लाइट का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। और यही जब डिस्टेंस आपका, ये जब डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर का जब हो गया, तो क्या हुआ कि यही लाइट जो एक बिंदु से ही निकल रही थी भाई, समझे ना, एक बिंदु से ही ये लाइट निकल रही थी। लेकिन जब आप 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में चले गए, मतलब बहुत दूर चले गए, है ना, अब इस लाइट को एक बल्ब जलाकर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में चले जाइएगा, तो यहां पे आपको क्या, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक प्रकार से इनफाइनाइट, अनंत दूरी पे आप चले गए हैं। इसके लिए तो, इसके लिए क्या है भाई, इस बल्ब के लिए तो आप अनंत दूरी पे चले गए हैं। लेकिन अगर आप इस 100 मीटर के दायरे में यहां पे अगर आप खड़े हैं, तो इसके लिए क्या है, एक फाइनाइट डिस्टेंस है, इसके लिए क्या है, एक सीमित दूरी पे आप खड़े हैं। तो इसीलिए आप यहां पे जब देखेंगे, तो यहां पर भी आप जब देखेंगे, तो यहां पर भी जब आप देखेंगे, तो ये देखिए इसकी डिस्टेंस x मीटर है, तो आपको ये डिस्टेंस देखिए कम होते चले जाएगी, तो ये x1 हो गया, ये देखिए x2, क्योंकि ये आपको क्या है, एक सर्टेन डिस्टेंस में, एक फाइनाइट डिस्टेंस में आप कम दूरी पे है उस लाइट के। इसी कारण ये लाइट कहां से आपको दिख रही है कि एक बिंदु से आते हुए मिल रही है, और कोई भी आपको क्या समानांतर दिख रही है। देखिए अगर, एक बात बताइए, अगर कोई लाइन समानांतर है, देखिए ये लाइन समानांतर है, क्यों, क्योंकि दो लाइन के बीच का अगर गैप इक्वल होगा तो आप उसको समानांतर कहते हैं। लेकिन आप इसी को ही ले लीजिए, ठीक है, इसको ले लीजिए, क्या ये समानांतर है? देखिए तो अब इसका गैप आप देखिए, इसका गैप आप देखिएगा, अब इसका गैप देखिएगा, तो ये x1 है, तो ये आपको उससे कम दिखेगा x2, ये उससे भी कम दिख रहा है x3, यानी कि ये पैरेलल लाइंस नहीं है। लेकिन ये क्या आपका पैरेलल है, ये भी x1 है, तो ये भी x1 है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको x1 है, इससे उससे भी कम मिल रहा है, ये उससे भी कम, ये पैरेलल लाइंस नहीं है। लेकिन यही लाइन जो एक पॉइंट से ही निकल रही है, एक बल्ब से ही आ रही है, लेकिन जब आप इससे बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं, इसके एरिया से अगर आप फाइनाइट डिस्टेंस में चले जाते हैं, सॉरी इनफाइनाइट डिस्टेंस, अनंत दूरी पे चले जाते हैं, तो यही लाइट अब इसके लिए क्या हो जाता है, एक समानांतर रेखा की तरह काम करने लगती है। ठीक है, ये यहां तक चीजें समझ में आई भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं यहां पे बस एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है सन, सूर्य भगवान है, ठीक है, सूर्य भगवान है, ये समझिएगा। अब आप, मैंने बहुत कोशिश किया कि बहुत बेसिक से चीजों को समझाऊं, क्योंकि ये भाई आत्मा है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जो मैं भी आपको बातें कर रहा हूं इस क्लास में। अब यहां से भाई लाइट निकलेगी, इस प्रकार से ही आएगी, है ना, इस प्रकार से ही आएगी, 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 इस प्रकार से ही आ रही है। धरती पे तो ऐसे ही आ रही है ना मेरे भाई, धरती पे तो ऐसे ही आ रही है, ऐसे आ रही है। तो अभी देखिए भाई, सूर्य और धरती के बीच की तो काफी ज्यादा दूरी है, सूर्य से जो लाइट आ रही है काफी लार्ज डिस्टेंस है ना। तो
अगर आप देखेंगे सूर्य के पास जो ग्रह है, यहाँ पे जो ग्रह होंगे, अगर यहाँ से देखेंगे तो लाइट कैसे दिख रही है, देखिए एक पॉइंट से आते हुए दिखेगी, इस प्रकार से दिखेगी, इस प्रकार से दिखेगी। क्यों? अब ये क्या लाइन आपको जो प्रकाश की किरणें क्या समानांतर दिखेगी? नहीं, देखिए इसके बीच का जो गैप का जो डिस्टेंस है वो समानांतर नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप इसको यहां पर फील करिए, यहां पर फील करना आपको है। अगर आप यही लाइट को यहां से देख रहे हैं, यानी कि वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले गए हैं, तो अब देखिए यहां पे जब आप देखेंगे तो ये गैप देखिए, ये भी गैप एक समान आते हुए आपको दिख रहा है, पैरेलल लाइंस आपको दिखते हैं आगे मिले। ऐसे ये ऐसा नहीं कि पैरेलल नहीं है, देखिए बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल लाइंस का मतलब केवल ये नहीं होता है, ठीक है, पैरेलल लाइंस का मतलब ये भी होता है, पैरेलल लाइंस का मतलब ये भी होता है। पैरेलल लाइंस मतलब कि दो लाइन के बीच का जो गैप है वो समान होना चाहिए। तो देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो दो लाइन के बीच का जो है गैप समान है। तो हम आपको यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये सूर्य से एक केंद्र से ही लाइट आ रही है, यानी ये स्टेशन पॉइंट है, या इसको जंक्शन पॉइंट भी कहते हैं। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूछा गया क्वेश्चन है भाई, इसीलिए मैं नाम इन सब का इंट्रोड्यूस कराते चल रहा हूं। इस स्टेशन पॉइंट से जो लाइट निकली है, अगर आप कोई एक फाइनाइट डिस्टेंस में खड़े हैं, इतने मान लग के चलते हैं एक्स मीटर में, अगर आप यहाँ पे एक सीमित दूरी में खड़े हैं, तो ये लाइट आपको कैसे मिलेगा? एक केंद्र से आते हुए मिलेगा। यानी ये रेखाएं आपको क्या समानांतर मिलेगी? नहीं, असमांतर दिखाई हुई मिलेगी। लेकिन यही जब आपकी डिस्टेंस लार्ज हो जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगी, तो अब यही किरणें आपको क्या मिलेगी? समानांतर आते हुए दिखेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी आपको? समानांतर आते हुए दिखेगी। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? ये दो पॉइंट, मतलब आप दो चीज यहां पर ये समझें। दो पॉइंट आपने क्या समझा? एक पॉइंट तो आपने ये समझा सर, एक पॉइंट आपने ये समझा कि जो ऑब्जर्वर होगा, या फिर जहां सोर्स, मैं सोर्स लिख रहा हूं, ठीक है, सोर्स, जो लाइट की जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट की, ठीक है, उससे जो दूरी है ऑब्जेक्ट की, यानी जिसका परछाई बनने वाला होगा, अगर इसके बीच की दूरी अगर फाइनाइट है, यानी कि एक सीमित दूरी है, तो ये जो रेखाएं होगी कैसे मिलेगी? असमांतर दिखेगी। इस प्रकार से एक मिनट, इस प्रकार से आते हुए मिलेगी, एक बिंदु से आते हुए दिखेगी, है ना, इस प्रकार से मिलेगी। तो ये जो गैप आपको मिलेगा बहुत ज्यादा क्या मिलेगा? असमान मिलेगा, असमांतर रेखाएं मिलेगी। लेकिन दूसरा आपने ये देखा कि अगर यही डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है, तो यही डिस्टेंस जैसे कि इनफाइनाइट हो जाएगी, तो देखिए ये पॉइंट एक ही पॉइंट से निकल रहा है, लेकिन जैसे ही इनफाइनाइट डिस्टेंस में जा रही है, तो ये आपको रेखाएं, फिर वही रेखाएं आपको समानांतर बन जाती है। जैसे अब देखिए ये आई एक पॉइंट से ही, यहां पर अगर आप देखिएगा तो इनके दो लाइन के बीच का गैप क्या है? इक्वल नहीं है यहां तक देखेंगे तो। लेकिन इसके बाद यहां से जब आप देख रहे होंगे तो देखिए ये रेखा हो गए, ये रेखा हो गए, ये रेखाएं हो गए। अब इसके बीच का गैप देखेंगे तो बिल्कुल समान, ये पैरेलल लाइंस बन जाती है। बस ये आपको कंसेप्ट मुझे समझाना है। चलिए अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक है आपका? सेंटर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब देखिए नाम में क्या है? केंद्रीय प्रक्षेप। ध्यान से देखिए, केंद्रीय और यह है समानांतर प्रक्षेप। तो अब आपके माइंड में तो तुरंत कैच कर जाना चाहिए भाई कि केंद्रीय मतलब क्या, केंद्रीय मतलब क्या, आपके माइंड में तुरंत कैच कर जाना चाहिए। ये केंद्र था, एक सेंटर से लाइट आ रही थी जिसको स्टेशन पॉइंट या जंक्शन पॉइंट बोला था। तो अगर केंद्र प्रक्षेपण हो रहा होगा, यानी कि यहां से इतने डिस्टेंस में हो रहा होगा, यानी कि ये रेखाएं कैसी होगी? असमांतर होगी। और पैरेलल प्रोजेक्शन मतलब क्या है? ये डिस्टेंस क्या होगा? काफी दूर में होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस में होगा। इतना तो कॉमन सेंस अब आप समझ पा रहे होंगे, है ना? बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर। चलिए अच्छा, आप कमेंट करिएगा कि आपको आज की क्लासेस समझ में आई या नहीं। अगर नहीं आई तो, क्योंकि इसके बिना फिर आपको आगे समझाना मुश्किल हो जाएगा मुझे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। अब हम लोग एक प्रोजेक्शन बनाते हैं पहले, ठीक है। प्रोजेक्शन का पहले एक बेसिक डायग्राम बनाते हैं, कैसे क्या चीजें होती है। जैसे कि आप यहाँ पर, चलिए आपका फिगर बाद में बनेगा, पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ये, अब इसमें एक्यूरेट थोड़ा सा लाइन नहीं खिंचाएगा तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है भाई, बस आपको फील करना। तो अभी ये आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है, मैंने लिख दिया है ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये आपका वस्तु है, ठीक है। अब इस पे जब लाइट पड़ेगी तो इसकी क्या है? एक परछाई बनेगी। तो यहाँ पे मैं एक प्लेन बना दिया हूँ, जैसे कि दीवार में एक परछाई बनता है ना, तो उसको हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या मैंने सिखाया है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहना, है ना। मैंने क्या सिखाया था भाई आपको? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहना, अच्छे से भाई, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहना, ठीक है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहना। तो अब लाइट जैसे पड़ेगी इस पे, तो यहाँ से एक तो लाइट आपका ये किनारा इससे टकराएगी, किनारे से लाइट टकराती है, पिछला क्लास याद करिए, ठीक है। ये आया आपका लाइट इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है भाई।
एक लाइट आपका ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ पे मिला दिया हूँ, ये एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एक लाइट आपको इधर से आते हुए मिलेगी, ये हो गया आपका, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहाँ से आती हुई मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका एक पॉइंट, और ये आपको एक यहाँ पे आते हुए मिलेगी, तो ये हो गया आपका ये। तो इसको मैं एक दूसरे कलर से दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ पाए, ठीक है ना भाई। ये आपका प्रोजेक्शन का मैं एक बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। एक बेसिक डायग्राम मैं दूसरा ग्रीन कलर ले रहा हूँ ताकि अच्छे से दिख पाए अच्छे से। पहले इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ आपको। ये हो गया आपका, इसके बाद आपको ये हो जाएगा आपका, ये हो गया ये और ये, ठीक है। तो देखिए ये आया एक रे यहाँ पे मिला, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन बन गया है। ये आया यहाँ पे इसका एक प्रोजेक्शन मिल गया है। ये आया इसका यहाँ पे एक प्रोजेक्शन मिला, और ये यहाँ पे आके ये प्रोजेक्शन मिला, ठीक है। यहाँ भाई ब्लैक कलर फिर मैंने ले लिया तो आपको दिक्कत होगी, कोई नहीं, मैं थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि हाथों से मैं बना रहा हूँ ना, इसलिए ये नोट्स में बना हुआ है, लेकिन आपको मुझे समझाना। देखिए यहाँ से लाइट आ रही है, मान के चलते हैं यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर मैं आपका फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है। और इधर से कोई लाइट मारा गया होगा, ठीक है, इधर से लाइट आ रही है, ठीक। तो यहाँ आपके आंखें पे आ रही है लाइट, ये सारा लाइट आ रही है, और यहाँ से फिर लाइट निकल रही है इस प्रकार से, ठीक है, समझिएगा। इस प्रकार से लाइट आ रही है, अभी इस प्रकार से लाइट आ रही है, ठीक है ना। तो ये लाइट आई यहाँ इस किनारे से टकरा के यहाँ पे प्रोजेक्ट की, ये लाइट आके यहाँ पे, एक मिनट, ये लाइट आके यहाँ पे प्रोजेक्ट की, ठीक है सर। और ये जो इधर से आई ये यहाँ पे आके प्रोजेक्ट कर दिया, और ये आके यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी आप जो खड़े हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं, तो आपको कौन सा सेक्शन दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट का? ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ये येलो कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये वाला आपको सेक्शन दिख रहा है ना भाई, यही वाला सेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ से जो प्रोजेक्शन होगा कौन सा पार्ट दिखेगा? इसका यही वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपका दिख रहा है, ठीक है, ठीक है सर। अब ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपकी प्रक्षेप, यानी इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, इसको हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन। और ये जो प्लेन पे बना हुआ होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक प्लेन बना के दिखा दे रहा हूँ, ये आपका प्लेन है, तो ये क्या हो गया, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते थे, प्रक्षेप तल। ये कल की क्लास में हमने पढ़ रखा है, प्रक्षेप तल मतलब जिस तल पे आपका प्रोजेक्शन होगा। अब देखिए एक बात हमें ये बताइए, जो आपका तल पे दिखेगा ये वाला सेक्शन दिखेगा, ठीक है ना, ये वाला सेक्शन दिखेगा, ये वाला। अब एक बात हमें ये बताइए, ये जो किरणें आपको जो दिख रही है, ये किरणें, क्या ये आपको किरणें समानांतर दिख रही है? मुझे बताइए, अपना कॉमन सेंस लगाइए, देखिए अच्छे से क्या दिख रही है। चलिए तो अगर आपको चेक करना तो ये गैप आप चेक करिए, ये गैप क्या समान है? नहीं है। तो अब आप सिंपल सा लॉजिक लगा लिए होंगे कि ये जो आप व्यक्ति हैं, जिसको हम लोग ऑब्जर्वर कहेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, यानी कि दर्शक भी बोल सकते हैं, तो ये जो ऑब्जर्वर है, यानी कि ये पैरेलल लाइंस नहीं है। अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं है तो जो ऑब्जर्वर है या जो लाइट आ रही है और ये जो वस्तु है, उसके बीच का क्या होगा, एक फाइनाइट डिस्टेंस होगा। यानी ये जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, एक फाइनाइट डिस्टेंस में होगी। या अब समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट, मैं क्यों यहाँ पे बताया, एक फाइनाइट डिस्टेंस में होगी। यानी ये लाइन कैसी होगी, असमांतर रेखाएं होगी, ठीक है, असमांतर रेखाएं होगी। और दूसरी बात, जब एक फाइनाइट डिस्टेंस पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट का अब जो प्रोजेक्शन बनेगा, वो जो प्रोजेक्शन होगा, ये जो प्रोजेक्शन होगा, उसकी जो शेप होगी, उसकी जो आकृति होगी ना, वो आकृति जो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का जो साइज है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का जो साइज है, उससे लार्ज बनेगा। कब? मैंने ये कहा कि सर जब आपका ये ऑब्जेक्ट, जब ये आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच का एक फाइनाइट डिस्टेंस होगा, एक सीमित दूरी पर स्थित होगी, तो ये रेखाएं कैसी होगी, असमांतर रेखाएं होगी। और इससे बना जो प्रोजेक्शन होगा, जो प्रक्षेप होगा, वो प्रक्षेप यानी कि उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की साइज कैसी दिखेगी, बड़ी दिखेगी। तो ये बताइए, क्या ये आपको लार्ज नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है ना भाई, ये आपका ओरिजिनल है, इसका शेप बन रहा परछाई में बड़ा, बन रहा कि नहीं बड़ा? आप अपना परछाई भी देखिएगा ना सिंपल सा, तो आपका परछाई बड़ा बनते हुए दिखेगा अपोजिट वाल पे जब आप देखेंगे तो अब एक चीज आपको ये समझ में आ गया, ये जो आपको लाइट निकल रहा है, ये क्या फील हो रहा है, एक केंद्र से निकल रहा है, इसलिए ये प्रोजेक्शन को हम लोग नाम देते हैं केंद्रीय प्रक्षेपण, यानी कि सेंट्रल प्रोजेक्शन। इसका इस्तेमाल आप देखेंगे सिनेमा घर में होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका इस्तेमाल नहीं होता है भाई, ये याद रखिएगा। अब देखिए सिनेमा घर का एग्जांपल देते हैं,
यहाँ पे एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ रहता है, ठीक है, और यहाँ पे सारी सीटें होती है, ठीक है, और यहाँ पे एक एकदम कॉर्नर में इस प्रकार का एक बॉक्स होगा और यहाँ से आपको इतना छेद होगा, यहाँ से आपको लाइट आता हुआ दिखेगा इस प्रकार से, ये लाइट इस प्रकार से आते हुए दिखेगा आपको, ठीक है, इस प्रकार से आपको लाइट यहाँ पे आते हुए दिखता है। ठीक, अब होता क्या समझिए, यहाँ पे होता कुछ नहीं है, यहाँ पे एक रील चला दिया जाता है, ठीक है, रील जो वीडियो फिल्म में देखते हैं, वीडियो होता क्या है भाई, वीडियो क्या होता है, एक इमेज ही होता है, उस इमेज की जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, जितना हाई रेजोल्यूशन की क्वालिटी की आपकी वीडियो चाहिए उतनी हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आप मेरा अगर फिजिक्स के बैच में इनरोल हुए होंगे तो मैंने फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, यानी कि एक सर्टेन समय पे क्या होना, रिपीटेशन होना, यानी एक इमेज को इतना फास्ट, जैसे कि हम लिखते हैं 50 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकेंड में आपको एक इमेज, एक सेकेंड में आपको 50 इमेज दिखाया गया है, एक सेकेंड में आपको 50 इमेज दिखाया गया, मतलब समझ रहे, एक सेकेंड, एक बोले एक सेकंड हो गया, इसमें के बीच आपने 50 सेकंड 50 फोटो देख लिए और वो 50 फोटो होता है, लेकिन वो आपको इतना हाई स्पीड, इतना कम समय में देखने को मिलता है, वो 50 स्पीड 50 इमेज वही आपको वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वीडियो कोई चीज अलग नहीं है, वीडियो आपका इमेज ही होता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक होती है, इस कारण वो इमेज आपका वीडियो में कन्वर्ट होते हुए दिखता है। तो वो सारे जो रील होता है ना फोटो का, रील को यहाँ लगा दिया गया है और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज होती है, इससे लाइट पड़ेगा जब, तो वो इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण, और वही चीज आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो सिनेमा घर में क्या होता है, ये रील्स को क्या किया जाता है, प्ले कर दिया जाता है, और जब यहाँ से लाइट निकल रही होती है, ठीक है, तो ये लाइट इस रील्स पे पड़ेगी, और ये जो आपका है पर्दा, जिसको आप लोग बोलते हैं ना, पर्दे पे हम लोग मूवी देख रहे हैं, तो ये पर्दा क्या हो गया आपका, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेप तल है जहां पे ये आपको प्रोजेक्शन दिखता है, यानी कि ये जो प्रक्षेप दिखता है, और ये आपका एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, आप जो बैठे होते हैं और ये पर्दे के बीच में क्या होता है, एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है, इसीलिए जो रेखाएं आपको कैसे दिख रही होती है, असमांतर रेखाएं होती है, ये केंद्रीय प्रक्षेपण होता है, और ये जो इमेज होती है, रील में कितनी छोटी छोटी फोटो होती है और वो इमेज आपको बड़ी बनती हुई दिखती है। समझ में आया? सेम कंसेप्ट आपको यहां पर मैंने बताया कि केंद्रीय प्रक्षेपण में जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, एक फाइनाइट डिस्टेंस होती है और एक लार्ज इमेज बनता हुआ दिखता है, और ये रेखाएं असमांतर होती है। इसका यूज आर्किटेक्चर में भी किया जाता है, सिविल इंजीनियरिंग में छोटी इमेज बना करके बड़ी इमेज को उसमें कन्वर्ट किया जाता है, सिनेमा घर में यूज किया जाता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे पूरा इस कहानी को, बस वही चीज कंसेप्ट को मैंने यहाँ लिख दिया है, क्या आप नहीं खुद से लिख पाएंगे? देखते हैं हम लोग। हमने क्या बोला, सेंट्रल प्रोजेक्शन यानी कि केंद्रीय प्रक्षेप के बारे में, यानी कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन यानी कि परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप, कोई भी नाम आ सकता है, सेंट्रल प्रोजेक्शन या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बारे में। तो इस प्रक्षेप में आपने क्या देखा, जो ऑब्जर्वर है यानी कि जो दर्शक है, जैसे कि देखिए ये हो गए आप दर्शक, ये आई बना हुआ है यानी आप हो गए, ये जो है आप है, ठीक है, इस फिगर को देखिए आप, ये आप है, चलिए ठीक है, और ये क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका ये वाला फेस दिखेगा, तो जो प्रक्षेप होगा, जो परछाई बनेगी यही वाली बनेगी भाई। और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या हो गया आपका प्रक्षेप हो गया है। अब ये जो डिस्टेंस जो आपको देखें यहाँ मैंने लिखा है, ये एक फाइनाइट डिस्टेंस, एक सीमित दूरी में है, तो ये जो आपके ऑब्जेक्ट है, एक बड़ी ऑब्जेक्ट में जो प्रोजेक्शन हुआ, एक बड़ी इसकी परछाई बनती हुई दिखी है, प्रोजेक्शन हुई दिखी गई है, और ये जो रेखाएं हैं आपकी कैसी, असमांतर प्रकाश की किरणें हैं, और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जहां से केंद्रीय बिंदु में जहां से लाइट निकलेगी उसको हम लोग स्टेशन पॉइंट या जंक्शन पॉइंट कहते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं नोट्स में। क्लियर है कि नहीं भाई? यहां से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन मैं बताता हूं, मैंने करवा दिया है क्वेश्चन, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं अभी क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऑब्जर्वर जो होते हैं और जो प्रक्षेप तल है यानी कि जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है तथा ऑब्जेक्ट, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, एक सीमित दूरी होती है, एक फाइनाइट डिस्टेंस होती है। क्लियर? पहला क्वेश्चन यही हो गया आपका, यह हो गया आपका पहला पॉइंट। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इस प्रक्षेप में प्रकाश की रेखाएं कैसी होगी, असमांतर होगी, ये आप देख पा रहे होंगे असमांतर होती है। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़िए भाई, एक सिंगल लाइन 50, साइंस भी जो पढ़ाए ना हम आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी CBT 1 में जो सिलेक्टेड हुए हैं, अब वो सिलेक्टेड होने मतलब रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन मार्क्स ही इतना 50+ आ रहा, तो कौन रोकेगा, आपको भी पता है।
तीसरा पॉइंट क्या है, और जो साइंस पढ़े हैं, बायोलॉजी जो पढ़े हैं भाई, उन लोगों को पता है क्या लेवल पे हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा है। फिजिक्स तो आप देख ही रहे हैं यूट्यूब पे भी, जो नए बंदे उनको बता रहा हूँ। इस प्रक्षेप में वस्तु का जो प्रक्षेप है बड़े आकार की प्रकट होती है। बिल्कुल बात सही है सर, ये जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का जो साइज था ये आपका बड़े आकार की प्रकट होती हुई दिखती है। चौथा पॉइंट, इस प्रक्षेप का प्रयोग सिविल इंजीनियर में कहाँ यूज होता है, याद रखिएगा, आर्किटेक्ट में, सिनेमा घर में, फिल्मों को पर्दों पर दिखाने में किया जाता है। फोकस स्टडी भी तभी देखिए, यहाँ नोट्स में भी लिखा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए एक और एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप देख रहे हैं और ये क्या बना हुआ आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का ये वाला सेक्शन आपको केवल दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट का। और ये जो आपकी जो डिस्टेंस है क्या, एक फाइनाइट डिस्टेंस है, यानी ये जो ऑब्जर्वर है और ये जो ऑब्जेक्ट के बीच या फिर ये जो प्रक्षेप जो बना है इसके बीच कितनी दूरी होगी, एक सर्टेन डिस्टेंस होगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसकी जो प्रक्षेप बनी है, प्रोजेक्शन जो हुई है, ये लार्ज बनते हुए दिखी है। और ये जो रेखाएं आ रही है ये कैसी रेखाएं होगी, ये सारी असमांतर रेखाएं होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब पैरेलल प्रोजेक्शन की बात की जाए तो भाई देखिए, पैरेलल प्रोजेक्शन की बात को यहां पे समझिएगा। जैसे कि यहां से कोई लाइट निकाला मैंने, ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से लाइट निकल रही है। चलिए अब इसको और भी थोड़ा लंबा हम लोग लेके चलेंगे इस प्रकार से। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात होती है पैरेलल प्रोजेक्शन में, है ना, इसीलिए आपको तो ये फील करना ही पड़ेगा इसको इस प्रकार से ही। अब ये डायग्राम हाथों से बन रही है इसलिए उतना परफेक्शन आपको नहीं मिलेगा, पर कोई बात नहीं। चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए, तो अब ये जो डिस्टेंस है, देखिए यहां से आपका क्या है, लाइट निकल रही है आपकी, और यहां पे मान के चलते हैं कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, ठीक है, और यहां पे इसका प्रक्षेप बन रहा है। अब यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और इसकी जो परछाई बन रही है ये हो गया आपका प्रक्षेप। और ये प्रक्षेप कहां बनेगा, प्रोजेक्शन, एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में बनेगा, एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में बनेगा, यानी कि प्रक्षेप तल पे बनेगा। कोई दिक्कत है भाई समझने में, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं है। अब मैं और जूम करता हूं तो देखिए फील होगा आपको पैरेलल लाइंस का। ये क्या है, आपकी प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है। इस प्रकाश को किरणें के क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन लाइन या प्रकाश प्रक्षेप, प्रोजेक्शन लाइन या फिर प्रक्षेप किरणें बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यही किरणें जब ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो किनारे से क्या बनती है, आपकी प्रक्षेप बनती है। तो अब देखिए इसके बीच का गैप देखिए और इसके बीच का गैप देखिए, और इसके बीच के गैप क्या इक्वल है। ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम सही एग्जैक्ट नहीं बनाया इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा दिख रहा, लेकिन इस दोनों को देखने का कोशिश करिए, इन दोनों फिगर को, इस गैप में एकदम समान है। तो ये रेखाएं कैसी है, समानांतर रेखाएं हैं, यानी पैरेलल लाइंस है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। लेकिन ऑब्जर्वर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ये कितनी डिस्टेंस होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। दूसरी बात, इसमें जो प्रक्षेप आपको बनेगा, ये जो प्रक्षेप आपका बना है, ये वाला जो आप प्रक्षेप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप प्रक्षेप देख रहे हैं, यानी जो परछाई आप देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है सेम साइज में आपका प्रक्षेप बनता है, परछाई बनता है या फिर प्रोजेक्शन बनता है। क्लियर और नॉट। और यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें हैं यानी कि प्रोजेक्शन लाइन है वो कैसी होती है, समानांतर होती है। दूसरी बात, डिस्टेंस कितनी होती है, अनंत में होती है। और साइज क्या होगा, इक्वल साइज, जो ओरिजिनल साइज होगा ऑब्जेक्ट का वही साइज आपको प्रक्षेप में देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका प्लेन पैरेलल प्रोजेक्शन। चलिए अब यही बातें यहां पर लिखी गई है, देखिए इस डायग्राम को देखिए तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। देखिए इसमें मैंने आपको दिखाया, देख रहे हैं भाई कितना नोट्स में मैंने मेहनत किया कि आप एक बार नोट्स को, एक क्लास देख लेने के बाद फिर नोट्स भाई मलाई की तरह समझ में आएगी। ये जो आपकी लाइट आ रही है बहुत दूर से आ रही है, इसलिए मैंने डॉट डॉट दिखा दिया है ना, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट करके दिखला दिया। ये लाइट आ रही है इस प्रकार से, ये बहुत डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, देखिए मैंने लिख दिया इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है ये लाइट। और ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा। तो इसमें जब लाइट पड़ेगी और हम लोग जब इधर से देख रहे होंगे, यहां से खड़े होकर के जब हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है, तो ये जो लाइट आ रही होगी, कैसे लाइट आ रही होगी, इस प्रकार से पैरेलल लाइट आ रही होगी, समानांतर लाइट आ रही होगी, है ना भाई। तो और ये जाके लास्ट में कहीं ना कहीं, यानी कि ये लास्ट में जाके ऐसे आते 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 कहीं ना कहीं तो भाई मिलेगी ही मिलेगी। अब ट्रेन की पटरी का एग्जांपल आपको समझा दे रहे, जैसे ट्रेन का पटरी आप देखते होंगे तो जब तक आपकी जहां तक नजरें जा रही है आपको पटरी ऐसे ही दिखती है, जहां तक नजरें बंद जा जाती है आपको ऐसा लगता है कि जाके पटरी कहीं मिल गई है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे तो फिर आप देखेंगे तो ये पटरी ऐसे दिखते हुए जाएगी, ऐसे हुए दिखते जाएगी, ऐसे हुए दिखते जाएगी, ठीक है। फिर आपको यहाँ से लगेगा कि ये पटरी आके यहाँ पे आके मिल गई, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो फिर से आपको दिखेगा अरे ये पटरी तो फिर से समानांतर जा रही है। सेम वही प्रकार है
कि जैसे जैसे आप जितना इन्फिनाइट डिस्टेंस जाएंगे तो वो लाइन क्या होती है, समानांतर होती चली जाएगी। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया आपका, इन्फिनाइट डिस्टेंस होगा। अब ये आपका जो साइज का है वही साइज का देखिए आपका प्रक्षेप भी बना है ना, देखिए सेम साइज का बनेगा। और ये रेखाएं कैसी होगी, प्रोजेक्शन लाइन, प्रकाश की किरणें कैसी होगी, समानांतर रेखाएं होगी। ये प्रक्षेप बन गया आपका, और ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये पूरा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप तल जहां पे प्रोजेक्शन होता है। ये तो हमने कल बताया भाई। चलिए इसके कंटेंट में देखें, फैक्ट को, सारी चीजें के जो जो क्वेश्चन आपके बनते हैं। जब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको समझाया भाई, यकीन मानिए समय लगा लेकिन बहुत बेसिक से समझाया, फील करवाया मैंने आपको। पहला पॉइंट, इस प्रक्षेप में ऑब्जर्वर जो है, दर्शक जो है, प्रक्षेप तल यानी कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन तथा ऑब्जेक्ट से कहां होती है, अनंत दूरी पर स्थित होती है। कहां होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे स्थित होती है। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, जो प्रोजेक्शन लाइन है यानी कि जो किरणें, लाइट रे जो है आपका, यानी ये लाइट रे की बात की जा रही है, ये जो आप देख रहे हैं ना डॉट डॉट, ये लाइट रे जो है आपकी, ये लाइट रे जो आप देख रहे हैं, ये लाइट रे कैसी है, ये समानांतर रेखाएं होती है। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखी गई है। जो प्रोजेक्शन लाइन का मतलब वही है लाइट रे। ये लाइट रे आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। थर्ड पॉइंट में आपको याद करना, मैंने बताया क्या कि ये जो किरणें हैं अच्छा एक बात और, ये बात ध्यान रखिएगा आप कि ये जो किरणें अब आप देख रहे हैं, ये जो किरणें आ रही है, ये जो प्रक्षेप तल पे आ रही है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, एकदम 90 डिग्री पे होगी। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्या 90 डिग्री नहीं होगी, नहीं होगी भाई। देखिए ये किरणें बहुत इन्फिनाइट डिस्टेंस में नहीं है, सामने है, इसलिए ये जो देखिए 90 डिग्री नहीं बनाएगा, ये प्रक्षेप तल से ये 90 डिग्री नहीं बनाती है। कौन, सेंटर प्रोजेक्शन। लेकिन पैरेलल प्रोजेक्शन जो है आपको, अगर यहाँ पे और भी मैंने कोई फिगर बनाया होगा, मैंने और कोई फिगर, ये रहा भाई, देखिए इस फिगर को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए इस फिगर को देखिए, ये भी आपका पैरेलल प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये आया, लाइट आ रहा है, बहुत दूर से आ रही है लाइट। ठीक है, ये लाइट आ रही है बहुत दूर से, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इस किनारे से टकरा के ये सेम साइज का देखिए आपका प्रक्षेप बना दिया। तो ये आपका क्या है, ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, देखिए मैंने लिखा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो इससे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, समझिए भाई, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इसे कितना 90 डिग्री बनेगा। लेकिन ये जब किरणें ऐसे आएगी ना, ऐसे होते मतलब कि ऐसे इस पॉइंट से, यानी केंद्र प्रक्षेपण में देखिए ये 90 डिग्री नहीं बनाती, ये 90 डिग्री नहीं बनता। समझ में आया मेरा क्या कहने का मतलब है। हालांकि ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, लेकिन अब आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, बस बहुत 5 मिनट में समझ जाएंगे, क्योंकि अगर आपने इतना अच्छे से यहाँ पे समझा है तो। चलिए, तो ये समझ में आया कि जो पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो प्रोजेक्शन लाइन प्रक्षेप तल पे क्या होता है, लंबवत टकराती है, यानी कि परपेंडिकुलर टकराती है। इस प्रक्षेप का यूज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं। इस प्रक्षेप में वस्तु का जो आकार होता है, साइज प्रक्षेप तल के समान आकृति का प्रकट होता है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब आइए, हम लोग यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किए थे, तो हमने आपको बताया था एक है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और एक आपका पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। तो अभी इसको साइड करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले इसको खत्म करेंगे, देन फिर हम लोग पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है, फिर इसके 2 पार्ट को पढ़ेंगे। एक होगा आपका 4 होता है वैसे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, जिसमें हम लोगों को 2 पढ़ना है, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए अब हम लोग आते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे पहले। तो देखिए ये हो गया आपका ऑर्थोग्राफिक, एक मिनट भाई, ये हो गया आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब नाम को समझिए, नाम में क्या लिखा हुआ है, नाम में लिखा है लंब कोणीय प्रक्षेप। ठीक है भाई, नाम में क्या लिखा हुआ है सर, नाम में लिख क्या दिया गया है, नाम में लिख दिया गया है लंब है कोणीय, यानी ये कोण कितना है, लंब कोण यानी मतलब 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, और प्रक्षेपण यानी 90 डिग्री पर प्रक्षेप हो रहा। तो अभी आपको मैंने बताया था कौन सा प्रोजेक्शन होगा, पहले ये बताइए, केंद्रीय प्रक्षेपण या पैरेलल प्रोजेक्शन। तो मैंने आपको बताया था जो पैरेलल प्रोजेक्शन आएगा, ये जो आपकी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, यानी प्रक्षेप तल पे जहां परछाई बनेगी, ये कितना एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कौन, पैरेलल प्रोजेक्शन। तो इट मीन्स क्या, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसका एग्जाम्पल है, आप हमें बतलाइए। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है आपका किसका एग्जाम्पल है, पैरेलल प्रोजेक्शन का है एग्जाम्पल, या फिर सेंटर प्रोजेक्शन का है, या फिर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का है। तो आप क्या कहेंगे भाई, ये पैरेलल प्रोजेक्शन का एग्जांपल है। यानी अब आपको इतना बात समझ में आ गया कि आप जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो पूरा पढ़ेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये सारी आपकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पार्ट है। जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसका एक पार्ट है,
पैरेलल प्रोजेक्शन का एक पार्ट है। ठीक है, देखिए यहां मैंने लिखा भी है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसका उदाहरण है? पैरेलल प्रोजेक्शन का उदाहरण है। इट मींस जो बातें आपने पैरेलल प्रोजेक्शन में पढ़ी है, क्या पढ़ा है आपने कि जो ऑब्जर्वर होगा और जो वस्तु होगा और जो प्रक्षेप तल होगा, इसके बीच की डिस्टेंस इन्फिनाइट होगी। पहला बात, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही ऑब्जेक्ट का साइज सेम आपका प्रक्षेप बनेगा। ये जो किरणें होगी ये कैसी होगी? समानांतर यानी पैरेलल लाइंस होगी। प्रक्षेप तल से 90 डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, यही नाम पे ही छुपा हुआ है, लंब कोणीय। ठीक है, चलिए ये सारा चीज आपका ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे आपको पढ़ना है, और ये मैंने इसलिए पढ़ा दिया, पहले क्लियर कर दिया, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एग्जांपल ये पैरेलल प्रोजेक्शन का, तो भैया जो प्रॉपर्टीज है ना, जो प्रॉपर्टीज पैरेलल प्रोजेक्शन का होगा वो सारी प्रॉपर्टीज ऑर्थोग्राफिक का भी होगा, होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक एक करके पहले पढ़ते हैं, इसे क्लियर कर लिया जाए, स्पेस क्लियर करके पढ़े एक एक पॉइंट को। अब देखिए इसमें ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना होगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट था अभी आप, क्योंकि आपने पहला और दूसरा क्लास अच्छा से किया है तो भाई बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ये प्रोजेक्शन पहला, अच्छा ये भी पॉइंट यहाँ पे भी, ये पॉइंट को भी मैं क्लियर कर दूं। देखिए जो आपकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होती है उसे हम लोग 2D में बनाते हैं। यानी अब एक बात बताइए, अभी आपको मैंने क्या बताया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में, अभी मैंने आपको क्या बताया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में, कि ये जो प्रोजेक्शन किस में बनाया जाता है, 2D में या फिर 3D में, ये बताइए। अभी मैंने आपको बताया सर ये 2D में बनाया जाता है, और अगर ये 2D में बनाया जा रहा है यानी कि ये कौन सा व्यू हो गया आपका? आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। बताइए, याद करिए कल की क्लास, नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, एक एक चीज मैं आपको दिखाता हूं भाई, एक एक चीज। देखिए आइसोमेट्रिक, सॉरी ऑर्थोग्राफिक व्यू भाई, ऑर्थोग्राफिक माफ करिएगा, ऑर्थोग्राफिक व्यू है ना भाई, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 2D व्यू में दिखाया जाता है। ऑर्थोग्राफिक व्यू को किस में दिखाया जाता है? 2D में। आइसोमेट्रिक व्यू को 3D व्यू में दिखाया जाता है। यानी कि ये जो आपका है, कहाँ गया भाई, ये जो आप पढ़ रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में आपने क्या पढ़ा सर, कि इसे हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? 2D में। 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये कौन सा व्यू हो गया आपका? ऑर्थोग्राफिक व्यू हो गया। कौन सा व्यू हो गया सर? ये ऑर्थोग्राफिक व्यू हो गया, है ना। कौन सा व्यू हो गया? ऑर्थोग्राफिक, GRAPHICS, ऑर्थोग्राफिक व्यू हो गया। और जब 2D की बात होती है ऑर्थोग्राफिक व्यू में, हम लोग कितना फिगर बनाते हैं? 3 फिगर बनाते हैं, या फिर 3 ड्राइंग बनाते हैं। और ये जो 3 ड्राइंग बनेगा, एक कौन सा बनेगा? सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का हम लोग साइड व्यू बनाएंगे। हाँ, क्या बनाएंगे पहले भाई? उसका एक साइड व्यू बनाएंगे, यानी साइड से उसका कैसा इमेज बन रहा है। दूसरा, उसका हम लोग फ्रंट से व्यू बनाएंगे, यानी फ्रंट से हम लोग प्रोजेक्शन लेंगे। तीसरा, हम लोग टॉप व्यू उसका देखेंगे, ठीक है। उसका हम लोग टॉप व्यू आपको देखना है, जैसे कि इसका जो अभी आपको समझाया था, देखिए ये वाली बातें, है ना। ये जो आप बातें देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया है, यहाँ पे इसीलिए बनाया, ठीक है, इसीलिए मैंने बनाया भी था, तो ये मैंने कल करवा दिया। अब जो बच्चे आज नए देख रहे होंगे उनके लिए मैं इतना मेहनत फिर से कर रहा हूँ भाई। देखिए टॉप व्यू साइड व्यू को समझिए। ये अभी आप पहले इतना सा देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन वाला जो स्पेस दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया एक आपको येलो करके मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला स्पेस, ठीक है, ये हो गया आपका येलो। और एक मैं आपको दिखा दिया हूँ ये रेड वाला स्पेस, ठीक है, ये हो गया आपका रेड। चलिए भाई, ये क्या है आपका? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। अब आप जो है यहाँ पे खड़े हो गए हैं, ये पर्सन 1 है, और आप यहां से देख रहे हैं, तो आपको क्या पार्ट दिखेगा? ये ग्रीन वाला पार्ट दिखेगा, है ना। कौन सा पार्ट दिखेगा भैया? ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, ये ग्रीन वाला पार्ट दिखेगा। तो इसका जो प्रोजेक्शन बना है यहाँ पे देखिए, मैंने दिखाया बना करके, ये प्रोजेक्शन, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, आप इसका 3 व्यू बना रहे हैं क्लैरिटी के लिए, पूरा संपूर्ण आपको नॉलेज मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा इस ऑब्जेक्ट की, ठीक। तो ये आपने बना दिया फ्रंट व्यू। अब आप यहां से खड़े होकर के देख रहे हैं, तो आपको कौन सा पोर्शन दिख रहा है? ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो इसका आपने प्रोजेक्शन बना लिया इस ऑब्जेक्ट का, यहां पर ये वाला, ठीक है, ये बन गया भाई। ये आपका क्या बन गया? आपका साइड व्यू बन गया। अब आप ऊपर से भी इस ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं कि ऊपर, अब जो ये वाला स्पेस आपको जो दिख रहा है, सेम आपको नीचे में भी वही होगा, है ना। अब यहाँ पे आपने साइड का ले लिया, तो यहाँ का साइड वाला भी आप बना लेंगे। अब ये फ्रंट बना लिया, तो उसका बैक वाला चीज भी आप सेम वैसा ही बना लेंगे, समझे ना। तो अगर आप, क्यों इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी पैरेलल प्रोजेक्शन का क्यों यूज किया जा रहा है, समझ रहा है? क्योंकि जो पैरेलल प्रोजेक्शन का ही एग्जांपल है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग किस में बनाते हैं? 2D व्यू में बनाते हैं। और 2D व्यू में क्या होता है? 3 ड्राइंग बनाई जाती है, साइड व्यू, टॉप व्यू और
फ्रंट व्यू, जिससे हमें क्लैरिटी ऑब्जेक्ट की मिल जाए। अब हम लोग क्या किए, ऊपर से जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देखे तो ये वाला पार्ट हमें दिखा, तो इसका हमने क्या किया, इसका हमने क्या कर लिया भाई, इसका हमने प्रक्षेप बना लिया। ये रहा हमारा प्रक्षेप, ठीक है। यानी हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया बताइए, हमें ये मिल गया 3 प्रक्षेप मिल गया। 3 कौन कौन सा मिला, एक ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, और ये आपका तीसरा मिल गया। ऑब्जेक्ट का 3 चीज हमने ले लिया भाई, एक ये वाला सेक्शन ले लिया हमने, ठीक है, और एक फ्रंट वाला ये मिल गया हमें, एक इससे ये मिल गया, ये मिल गया, और ऊपर से हमें ये वाला मिल गया, ठीक है। यानी ये ऑब्जेक्ट का हमें क्लैरिटी मिल गई। यानी ये एक साइड मिल गया तो एक साइड का हम इधर बना लेंगे, ये फ्रंट का मिल गया तो पीछे का बना, ये टॉप का मिल गया तो नीचे का बना लेंगे। समझ में आया ना इंजीनियरिंग ड्राइंग में चीज़ें कैसे चल रही है, ठीक है सर। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है इसको हम लोग 2D में बनाते हैं। और 2D में बनाने का मतलब क्या है, ये ऑर्थोग्राफिक व्यू होगा जिसमें हम लोग 3 ड्राइंग करेंगे, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। अब आइए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, अब इसमें आप कितना फिगर बना रहे हैं भाई, 3 फिगर बना रहे हैं, यानी कि आप मल्टीपल फिगर आपको बनाना पड़ रहा है। मल्टीपल क्या करना पड़ रहा है, फिगर बनाना पड़ रहा है। इसलिए इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ आइए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में पूछा गया भाई। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग 3 फिगर या 3 ड्राइंग बनाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग मल्टी व्यू प्रोजेक्शन का भी नाम देते हैं। जैसे कि ये एक आपका ऑब्जेक्ट है, देखिएगा ध्यान से, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक व्यू से यहां से व्यक्ति कोई देख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइड व्यू, इधर से अगर कोई व्यक्ति देखेगा, ठीक। और इधर से अगर, इसको मैं ग्रीन कर दे रहा हूं, ये हो गया आपका कौन सा व्यू, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, चलिए भाई। और ये हो गया आपका टॉप व्यू, ठीक है, ये हो गया आपका टॉप व्यू, ये हो गया आपका टॉप व्यू, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, टॉप व्यू। यहां तक चीजें क्लियर है। तो अब देखिए, इसका जो इधर से जब आप देख रहे होंगे, इधर से जब आप देखेंगे तो ये वाला सेक्शन दिखेगा, येलो वाला सेक्शन दिखेगा, है ना, ये वाला सेक्शन दिखेगा, तो इसका प्रक्षेप बनेगा। तो ये देखिए, इसका प्रक्षेप आपने ये बना दिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का पहले एक चीज ये डिसाइड करिए, ये क्या हो गया, ये लेंथ हो गया इस ऑब्जेक्ट का, और ये क्या हो गया, इसकी चौड़ाई हो गई है, और इसकी क्या हो गई, ये ऊंचाई हो गई या मोटाई बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है, जब आप साइड व्यू लिए हैं तो इसमें कितना डायमेंशन आएगा। अब याद करिए, साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हम लोग किसमें बनाते हैं, 2D में बनाते हैं। 2D का मतलब 2 डायरेक्शन आएगा, XY आएगा, YZ आएगा या ZX आएगा, ठीक है ना। यानी कि 2 मेजरमेंट ही मिलेगी, 2 नाप मिलेगी, 2 माप ही मिलेगी। तो देखते हैं हम लोग, तो जब यहाँ देखे तो यहाँ में क्या मिलेगा, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई मिली है साइड व्यू में, यानी 2 ही मिले, क्या लंबाई मिली नहीं। फ्रंट व्यू में जब देखे तो ये ग्रीन वाला सेक्शन मिला, तो इसका ग्रीन वाला सेक्शन जब हमें प्रक्षेप मिला तो इसमें भी हमें 2 मेजरमेंट मिली, एक लेंथ और एक ऊंचाई, है ना, ये लेंथ हो गया और ये ऊंचाई मिल गया। अब टॉप व्यू को जब हमने देखा तो टॉप व्यू में भी क्या, ये मिल गया आपकी चौड़ाई, ठीक है ना, ये क्या हो गई आपकी चौड़ाई, और ये क्या हो गई आपकी लंबाई, यानी 2 मेजरमेंट। यानी हमें यहाँ पे एक पॉइंट और भी समझ में आ गई कि इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में वस्तु के प्रत्येक व्यू में, चाहे आप साइड व्यू लीजिए, चाहे टॉप व्यू लीजिए, चाहे फ्रंट व्यू लीजिए, इसमें कितना मेजरमेंट हमें काम आती है, तो केवल 2 मेजरमेंट ही काम आए, क्योंकि 2D में बना रहे हैं। ये भी क्लियर हुआ। चलिए अब आइए यहाँ पे और भी जो बातें हमें सीखनी है ऑर्थोग्राफिक, बहुत सारी चीजें तो हमने सीख लिया पैरेलल प्रोजेक्शन में ही, तो आपको क्लियर हो गया अब आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रोजेक्शन में कितने फिगर खींचे जाते हैं, 3 खींचे जाते हैं। एक हो गया साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। तीनों व्यू से क्यों बनाए जाते हैं, तीनों व्यू से क्या मिलते हैं हमें, ऑब्जेक्ट की संपूर्ण ज्ञान मिल जाती है, ठीक है सर। अब आइए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम लोग पैरेलल प्रोजेक्शन का उदाहरण बता ही चुके हैं आपको। इस प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो दर्शक होंगे वस्तु और प्रक्षेप तल के बीच की क्या होगी, इनफाइनाइट दूरी होगी। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि ये आपका पैरेलल प्रोजेक्शन का एग्जांपल है। अब जो पैरेलल प्रोजेक्शन की प्रॉपर्टी मैंने बताई है वो सारा प्रॉपर्टी आपको यहाँ लिख दिया गया है, तो क्या आपको याद करने की जरूरत है भाई, नहीं, बस मुझे ये पता होना चाहिए कि पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है। उसी प्रकार केंद्र प्रोजेक्शन क्या होता है, तो केंद्र प्रोजेक्शन का जो एग्जाम्पल होगा वो सारी प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रोजेक्शन लाइन जो है, ये रेखाएं एक दूसरे की क्या होगी, समानांतर होगी। पैरेलल प्रोजेक्शन का सेम कंसेप्ट है। प्रोजेक्शन लाइन प्रक्षेप लाइन जो तल है लाइन में जो क्या होगी, परपेंडिकुलर टकराती है। जैसे कि ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ बहुत इन्फाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आ रही है भाई, ये लाइट आई है इन्फाइनाइट डिस्टेंस से, तो ये लाइट जो आ रही है आपकी इन्फाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाया गया है, मैं एक कलर ले रहा हूँ, ये है आपका प्रक्षेप तल है,
यानी कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है जिसपे आपका क्या बनेगा, आपका प्रक्षेप बनेगा। ये जो आपका प्रक्षेप बना है इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में, यानी जो दीवार आप बोलते हो, दीवार पे ही आपका प्रोजेक्शन बनता है। परछाई कहाँ बनेगा, दीवार में भाई, पीछे कोई एक होना चाहिए, आपका दीवार वाल होना चाहिए। तो अब देखिएगा यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये जो लाइट, जो प्रकाश की जो किरणें आ रही है या प्रोजेक्शन लाइन जो आ रही है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से क्या 90 डिग्री बना रही है। देखिए ये क्या आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये ब्लू कलर वाली जो मैं ये आपको जो दिखाया ग्रीन कलर से अभी आपको खींचा, तो इसका जो एंगल आप देखेंगे ये 90 डिग्री है कि नहीं, लंबवत होगी। लेकिन ये केंद्र प्रोजेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि केंद्र प्रोजेक्शन ऐसे आएगा, आपको ऐसे आएगा, तो ये कभी भी लंबवत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आएगा, फिर एक ऐसे आएगा, तो ये लंबवत नहीं होता। चलिए होप सब आप समझ गए होंगे ये भी पॉइंट को आप। तो ये सब आपका एग्जाम में पूछता है, यही सब क्वेश्चन तो बनता है भाई। अब आप इसको रटेंगे क्यों, क्या रटने की जरूरत है आपको, नहीं। अब चलिए एक पॉइंट और बच गया आपको इसमें समझने के लिए। एक पॉइंट और इसमें क्या बचा हुआ कि देखिए इस प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के प्रक्षेप का आकार क्या होता है, सेम साइज का बनेगा। तो सिंपल सी बात है, जो पैरेलल प्रोजेक्शन का कंसेप्ट है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब कल हम लोग देखिए यहां से आइए, कल की बातें स्टार्ट करने से पहले देखिए कल हम लोग समझेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को, ठीक है। दोनों एंगल को कल हम लोग खत्म कर लेंगे। बहुत बड़ा पार्ट कल हम लोग खत्म करेंगे, इसलिए मैंने कहा थर्ड क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पहला और दूसरे के बिना अधूरा होगा ये, क्योंकि बहुत सारी चीजें फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के हम लोग इस थर्ड क्लास में यूज करेंगे, और नई चीजें हम लोग इसमें मतलब विजुलाइज करना। देखिए इसमें हम लोग इस क्लास में विजुलाइज करना सीखेंगे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के कंसेप्ट से, तब जाके आपका प्लेन प्रोजेक्शन का क्वेश्चन बनेगा। चलिए भाई, और ये कंटेंट आप देख रहे हैं। अब इसमें और भी चीजें, अभी देखिए प्लेन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सेकंड एंगल प्रोजेक्शन लिखना है मुझे, तो इसीलिए समय भी लगती है वीडियो। बाकी आपका सपोर्ट प्यार मिल जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है, फिर बाकी देखा जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।